वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह के आईपीओ में आज जो दो आईपीओ में पहला एक है फूजियामा पावर, इसकी लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी है। करीब करीब 220 रुपए के भाव पर इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। इशू प्राइस से 3.5% डिस्काउंट पर 228 रुपए का इसका इशू प्राइस था और 828 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई गई थी। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी ने 600 करोड़ रुपए मिले थे। ओएफएस से करीब 228 करोड़ रुपए के आसपास मिले थे और लिस्टिंग के बाद 230 231 का हाई भी बनाया था, 215 के आसपास का लो हिट किया था। 2 गुना ये आईपीओ भरा था, क्यूआईबी 5 गुना, रिटेल 1 गुना और एम्प्लॉयज़ 1.5 गुना आईपीओ भरता हुआ दिखाई पड़ा था। ये कंपनी सोलर पैनल बनाने के कामकाज में है। यूपी, राजस्थान, एमपी यहाँ पर कंपनी का मेजर कामकाज, सेंट्रल इंडिया में बेसिकली हरियाणा, इन एरियाज में कंपनी का कामकाज है और मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की थी। कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं। रचित सर, क्या राय आपकी फूजियामा पावर पे? सर देखिए, लकीली मैं उस टाइम था जब मैनेजमेंट से बात हुई थी और कंपनी ठीक है सर, बट कुछ ना कुछ एक कंफर्ट नहीं मेरे को उस टाइम भी मिला था। तो फॉर द टाइम बीन अवॉइड के लिए ही बोला था और अभी भी मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास है, कहीं भी आपको हायर लेवल मिले, आप एक बार एग्जिट कर लें। बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा लोअर लेवल पे, कभी जब एक दो क्वार्टर्स के नंबर आ जाएंगे और इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा, तब अकॉर्डिंगली पोजीशन वापस से बना लेंगे। अभी एग्जिट के लिए ही मैं आपको बोलूँ। तो आप फिलहाल इसमें एग्जिट की साइड पे ही स्टॉक को अदरवाइज देखिएगा। इसके अलावा दूसरा नाम जो है वो है एक्सेल सॉफ्ट टेक। यहाँ पर आज कंपनी के आईपीओ का दूसरा दिन है। 12 बजे तक ये आईपीओ करीब करीब 3.25 गुना के आसपास भर चुका है। प्राइस बैंड 114 से लेकर 120 रुपये पर शेयर है। 500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू के जरिए करीब 180 करोड़ रुपए, ओएफएस के जरिए करीब करीब 320 करोड़ रुपए। लॉट साइज 125 शेयर के आसपास का है। 26 नवंबर को लिस्टिंग संभव है। 15 साढ़े 15 रुपये के आसपास की आज वो लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। आप बताओ, कोई राय इसके ऊपर भी रखते हो क्या? सर बहुत ज्यादा मुझे इसमें भी कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है। अगर आप अवॉइड कर सकें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक बार लिस्टिंग हो जाए उसके बाद देखेंगे कैसे क्या करना चाहिए। ओके। तो रचित सर, अब जरा 2-3 आईपीओ हाल फिलहाल में बहुचर्चित रहे हैं, जिसमें एक फिजिक्स वाला को लेकर भी हमने बातचीत करी। तो फिजिक्स वाला एक केस में 3 तरह के निवेशक होंगे। पहला, जिन्होंने को अलॉट हुआ होगा, जो लिस्टिंग गेन लेकर निकलना चाह रहे होंगे, लेकिन अब या तो निकाल पा रहे होंगे, नहीं निकल पा रहे होंगे। दूसरा, जो अभी भी कतार लाए खड़े होंगे, उनको लेना है लेना है। और तीसरा, वो जो वेट कर रहे होंगे नीचे आया फिर मैं लूंगा। सो आप क्या राय रखते हो उन तीनों तरह के लोगों के लिए? देखिए, जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिया था सर, उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली थी, बट होता क्या है ना कि कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं। और क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फिजिक्स वाला का जिस दिन आईपीओ का लिस्टिंग हो रहा था, उसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था और तब ग्रो अपने पीक पॉइंट पे बैठा हुआ था और लोग हो गए कंफ्यूज। तो इसलिए नहीं निकल पाए होंगे। मैं उनको बोलूंगा कि अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप निकल जाएं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का, देयर आर मेनी फैक्टर्स क्लब टुगेदर। कि मार्केट में एक मैं थोड़ा सा डाउन साइड देख रहा हूँ, वो सारी चीजें हैं। अभी भी आपको पैसा मिल रहा है, आप एग्जिट कर लेंगे, पैसा बुक कर लेंगे, ठीक रहेगा। जिन लोगों ने मीडियम टर्म के लिए ले रखा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे। जिन लोगों को लेना है उनको मैं कहूंगा कि आपको फोमो ना हो, थोड़ा सा पोर्शन आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। बट हाँ, इसमें फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा पोर्शन बोला है। जब आपको ये डाउनसाइड करता हुआ दिखा है, कहीं भी 118 रुपए 116 रुपए के रेंज में आता हुआ दिखता है वहां, और ये आ सकता है, मतलब ऐसी बात नहीं है, भाव सारे हमको देखने को मिलते ही हैं, थोड़ा सा पेशेंस जरूर हो सकता है। वहां पे आप अगर अपनी पोजीशन कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा एडवाइजेबल रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आप किस पैरामीटर पे आ रहे हैं वैसे अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। एक ग्रो, ये जब मतलब मैंने जो समझा है अब तक कि जब तेज़ी होती है तो सिर्फ ऊपर के भाव आते हैं, जब मंदी होती है तो कंपनी डीलिस्ट होने की खबरें आती हैं। सो इसको आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हो? सर मैं बहुत डरता हूँ और मतलब एक वो बेसिक बात है ना सर, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती और क्यों हम ऐसे हो जाते हैं। मतलब ये बात सही है कि भाव भगवान है, बट भाव इतना भी भगवान नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही हमारी समझ जो है वो सूक्ष्म हो जाए। जब आईपीओ था तो सब बोल रहे थे बेकार है, क्या वैल्यूएशन है, कचरा है, जीएमपी 10 रुपए भी क्या है, कुछ नहीं होगा। और जब लिस्टिंग के बाद भागा तो सब इसके पीछे भागने लग गए। सर इसमें कोई न्यूज भी थी, मतलब आई डोंट नो व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रैप भी हुआ था और शॉर्ट ट्रैप सर छोटा मोटा नहीं था, मतलब 30 लाख शेयर शॉर्ट ट्रैप हो गए थे और डिलीवरी नहीं थी, और उसके कारण ऑक्शन हायर प्राइस पे कराने के कारण कुछ कुछ चीजें हुई थी। क्या हुआ था? देयर वाज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग। तो देयर आर मेनी स्टोरीज टू इट।
अगर आपके पास आईपीओ का था और आप वेट कर रहे हैं तो मैं कहूंगा गलत जगह गलत चीज के लिए वेट कर रहे हैं, प्लीज प्रॉफिट बुक करें, निकलें। हो सकता है ये कल अगर रिवर्स हो जाए तो मैं इस बात को लेकर ट्रोल हो जाऊं, क्योंकि पहले भी हो चुका हूं। मैंने इन्हीं लेवल से बोला था कि मेरे को नहीं अच्छा लगता, आप बुक करें और निकलें। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल भी मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे करें। इनफैक्ट अगर आपको मार्केट में इंटरेस्ट है, वी हैव बेटर स्टॉक्स इन मार्केट, इंफ्रा स्टॉक्स, जैसे कि अभी हमने एनएसडीएल की बात करी, सीडीएसएल की बात करी, कैम्स की बात करी। आप मेन स्ट्रीम में लगाइए ना। ग्रो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई छोटी मोटी चीज है, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है, बट ही इज नॉट ओनली वन ऑफ, इट इज नॉट ओनली वन ऑफ कंपनी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। ग्रो को कंपटीशन पहले जीरोदा था, फिर ग्रो आया, आने वाले समय में कुछ और भी आ सकता है। बट जो हम ये कंपनियों की बात कर रहे हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल, बीएससी, कैम्स, दे आर वन ऑफ, ये खुद ही रहने वाली है, इनका कंपटीशन क्रिएट होने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। तो मार्केट इंफ्रा में करना है, वो स्टॉक्स बेटर हैं। मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ ग्रो में बने रहने के लिए, मैं निकलने की ही राय दूंगा। ओके, तो ग्रो से यहाँ निकलने की ही राय देंगे। अरे वो बीच में दो और आईपीओ, वो एक स्टड्स का भी आईपीओ आया था, उस पर भी आप उस दिन मौजूद थे जब मैनेजमेंट बैठी थी। तो स्टड्स के आईपीओ में क्या कहोगे, आप तो अच्छे यूजर भी हो उसके। सर मैं आपको बताऊं, मतलब इस पे ना फिर क्योंकि मैं कमेंट्स बहुत पढ़ता हूं ना, इसलिए कमेंट्स आते हैं, पढ़ने में मजा भी आता है कि क्या फालतू की बातें करता है। स्टैट्स का कोई कंपटीशन नहीं है, स्टैट्स के लिए ये कंपटीशन, लिस्टेड स्पेस में कंपटीशन नहीं है। सर स्टैट्स आप देखें वो उन चुनिंदा आईपीओ में से है जिसने बहुत एक ना समझदारी का मूवमेंट दिखाया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्टैट्स का जो शेयर है ना, वो भी स्टैट्स का हेलमेट पहन के ही आगे चल रहा है। और मैं समझता हूँ यही मूवमेंट आपको आने वाले समय में आगे भी देखने को मिलेगा। दो रीसेंट टाइम से मैं समझता हूँ, इस वीक या लास्ट वीक इसने ₹600 का एक लेवल भी टच किया था। बहुत अच्छा चल रहा है ये शेयर, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं इसके साथ, और मैं समझता हूं मैं कंफर्टेबली बना रहूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल इसमें पोजीशन ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो बने रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको कोई एडवेंचरस मूवमेंट नहीं करने वाला, बट हाँ एक बोलते हैं ना, एक प्रॉपर तरीके से चलता हुआ दिखेगा। और 624 आपको इसका लेवल दिखेगा, और उसके बाद 700 प्लस भी दिखेगा, बट उसके लिए आपको टाइम देना होगा। कंपनी अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, बिल्कुल पोजीशन बना के रख सकते हैं। एक कंपनी है संधार टेक, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। इस कंपनी का एक टाई अप है, उसका नाम है एमकिन, और उस एमकिन का एक हेलमेट आता है, उसका नाम है मेवॉक्स। तो लिस्टेड स्पेस में हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग में एक और कंपनी है जो ये काम करती है। स्टड्स डायरेक्ट प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन हाँ ये कंपनी भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के हेलमेट और बाकी हेलमेट जो है वो बनाते हुए दिखाई पड़ती है। तो ये भी एक नाम आप फर्दर ऐड कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। तो फिलहाल वाह के आईपीओ वहीं समेटते हैं जितने आईपीओ। यही बातें होती हैं जो ना सीखने को आपको, जो मैं बोलता हूँ ना कि मौका मिल जाता है, दैट इज द रीजन आई फॉलो। मुझे नहीं पता थी ये बात, आप जब स्टार्ट किए ना तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये कौन सी कंपनी, क्या क्या बात कर रहे हैं। जब आप वो पूरा एक ग्रेजुअल लेकर आए ना, तो ये सर जो 20-21 साल के आपकी नॉलेज है, जो आपने पढ़ाई करी ना, इसी कारण से मजा आता है कि कुछ ना कुछ सीख के नहीं मैं सर, जरूर होता जाता क्या है, देखो लर्निंग इज ऑलवेज म्यूचुअल, लर्निंग इज ऑलवेज परमानेंट, एंड लर्निंग कर्व जो है ना लाइफ में हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि जब तक जिंदा है, जिंदा जैसा फील तो हो एटलीस्ट। सो इसीलिए ये ज़रूरी है, आपको जो है सीखते ही रहना चाहिए। तो इसलिए सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आपसे सुनते हैं, कुछ इधर उधर सुनते हैं, वो बता देते हैं, इधर उधर लोगों को बता देते हैं, उससे काम चल रहा है अपना, भी रोजी रोटी भी चल रही है। सो इसलिए उसी का ही हिस्सा ये भी है। वाह क्या आईपीओ है।